हे गाइस, तो आज है मेरे 27 वीक्स प्रेगनेंसी का डे 3। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि प्रेगनेंसी लाइफ में मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है जो ससुराल में कैसी चल रही है। और फिलहाल मैं अभी ससुराल में रह रही हूँ। तो मेरा 7 मंथ प्रेगनेंसी स्टार्ट है अभी। फिर 8 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, अभी बहुत टाइम है। तो मैं सुबह जग गई थी 6 बजे और 6 बजे जग के देखी तो पूरा उजाला आ चुका था। वैसे मैं जल्दी जग जाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी-कभी लेट हो जाता है। तो मैं फटाफट से पानी पीती हूँ और पानी पी कर के मैं चल देती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ससुराल में 2 लोगों के लिए चाय बनाना पड़ता है। वैसे कोई पीता नहीं है, लेकिन जो मेरे दादा-दादी हैं 2 ठो, उन्हीं लोग के लिए चाय बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं उठते ही उन लोग के लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि वे लोग कभी से जग के वेट करते हैं कि चाय मिलेगा। तो सारा काम मैं छोड़ कर के फटाक से मैं उन उन लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। और छत पे गई थी तो देखी तो पड़ोस की एक लड़की आई हुई थी और वो नीम का दातुन तोड़ रही थी। मैं दादी का वीडियो बना रही थी, मेरे दादा हल्का-हल्का हँस रहे थे देख कर के। उसके बाद मैं नीचे गई और देखी तो थोड़ा-सा चाय बचा हुआ था। तो मैं चुपके से थोड़ा-सा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड मुझे चाय पीने नहीं देते, वैसे प्रेगनेंसी में चाय नहीं पीना चाहिए। उसके बाद मैं पी थी नारियल पानी और नारियल पानी पी कर के मैं चल देती हूँ किचन का काम करने के लिए, क्योंकि चाय तो मैं बना ली थी बट सफाई नहीं की थी, क्योंकि मुझे जल्दी से बनाना था। तो सबसे पहले मैं बर्तन धोती हूँ फटाफट से और बर्तन धो कर के मैं किचन की सफाई करती हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग बोलते होंगे कि एक्सरसाइज करना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग का यही एक्सरसाइज है। इतना काम करने के बाद किसका मन करेगा कि भाई चलो एक्सरसाइज करो। तो मेरा तो यही एक्सरसाइज है, आपका एक्सरसाइज कौन-सा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं फटाफट से सारा साफ-सफाई करके अपना ब्रश-व्रश करती हूँ और ब्रश करके चल देती हूँ केला खाने के लिए। हस्बैंड तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद मैं केला-वेला खा करके मैं फटाक से खाना बनाने लगती हूँ, क्योंकि मेरे दादा-दादी को तो सुबह जल्दी खाना ही चाहिए होता है। तो मैं नहाने गई तो पता चला कि 8 तो बज गए मुझे यही सब नहाने-धोने में। तो क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले अपना खाना बना लेती हूँ। खाना बना कर के तभी मैं कुछ काम करती हूँ। तो आज मेरी दादी जल्दी पहले आ गई और बोली हैं कि खाना बन गया है? तो मैं बोली कि नहीं अभी तो नहीं बना है। 7:30 बजे ही वो आके मुझसे खाना माँग रही थी। फिर मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे कि खाना दाल-चावल बन गया है और भुजिया बन रहा है, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ दूसरा काम क्या करती हूँ। तो मेरी दादी जो हैं कि वो खाना माँग रही थी, तो मैं बोली कि पहले खाना नहीं, चलिए मैं पहले आपको नहलवा देती हूँ। वो नहाती नहीं है जल्दी, उनको ज़बरदस्ती मैं लेकर आती हूँ और नहलवाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी दादी का जो पैर टूट गया है तब से वो दादी अपने से कुछ नहीं कर पाती हैं, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता है उनका। तो उनको नहला के उनका कपड़ा धोई थी, मतलब कपड़ा पहनाई थी और कपड़ा पहना कर के उनको जल्दी से मैं खाना दे दी थी, क्योंकि वो बहुत सुबह-सुबह भूखी थी और बार-बार मुझसे खाना माँग रही थी। तो खाना-वाना दे कर के मैं सोची कि चलो दादी जो नहाई हैं उनका कपड़ा मैं भिगवा देती हूँ, तब तक वो सारा मैल धुल जाएगा। उसके बाद मैं दादी को देखी तो खाना-वाना खा चुकी थी, तो उनका बाल-वाल झाड़ी और उनको तैयार की। और दादी को तैयार करके मैं चल देती हूँ अपने बाथरूम की सफाई करने। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाथरूम में ये कुर्सी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये तो पर्सनल दादी का ही बाथरूम बन चुका है। लेकिन वे वैसे मेरा बाथरूम पर्सनल था, लेकिन मेरी दादी का जो पैर टूट गया है ना, उसकी वजह से मेरी दादी बैठ नहीं पाती हैं अच्छे से, तो मैं क्या की हूँ कि अपने हस्बैंड से कटवा के कुर्सी उस पे लगा दी हूँ, वो अच्छे से कर पाती हैं। उसके बाद मैं चल देती हूँ नहाने के लिए। इतना काम करने के बाद पूरा पसीना-पसीना हो जाती हूँ। फिर नहा के जैसे ही आती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, पहले खाना खाती हूँ, इतना ज़्यादा भूख लगा होता है। उसके बाद मैं बाल-वाल झाड़ के अपना खाई थी कैल्शियम का टैबलेट और कैल्शियम का टैबलेट खा के मैं थोड़ा बहुत सो गई थी। नींद वैसे नहीं आया था और जगी तो देखी तो मेरे हस्बैंड नारियल में का जो पानी में का क्रीम था, वो क्रीम और मैंगो मेरे लिए निकाल के रखे हुए हैं। तो मैं जगी और सबसे पहले मैं खाई थी नारियल। उसके बाद नारियल खा कर के मैं मैंगो भी खा ली थी और मैंगो खा कर के मैं चल देती हूँ अपना पढ़ाई करने के लिए। इस हालत में भी गाइज़ एग्ज़ाम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन है कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मैं क्या लिखूँगी?
तो मैं चलती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ, वैसे मैं ऑनलाइन ही देखती हूँ, थोड़ा बहुत बुक में पढ़ लेती हूँ। उसके बाद पढ़ने के बाद 1 बज गया था लगभग, तो मैं पी थी अपना प्रोटीन वाला दूध। प्रोटीन वाला दूध पी के मैं फिर से थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी और मोबाइल चलाई थी। उसके बाद देखी तो 3:30 बज गया। फिर मैं गई किचन में। किचन का हालत देखकर मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि सुबह-शाम बर्तन, बर्तन, बर्तन। तो 3 बजते-बजते पूरा मूड मेरा खराब हो गया था। थक गई थी मैं वैसे। फिर से मैं बोली कि चलो आलस करने से क्या फ़ायदा? चलो अपना फटाफट से बर्तन धोने चलते हैं। बर्तन धो के सारा मैं फिर से देखी तो 4 बज गया और 4 बजा तो देखी तो बच्चे आ चुके थे पढ़ने के लिए। तो मैं सोची कि चलो अब बच्चों को पढ़ाने चलती हूँ। मैं अंदर से बहुत मोटिवेट होती हूँ कि चलो प्रेगनेंसी में मैं जितना एक्टिव रहूँगी उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। और मेरे इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग भी मोटिवेट होते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो मैं बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाई तो 5 बज गया और देखी तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे लाए थे जलेबी, इमरती। तो सब लोगों को जलेबी दे, दादी से मैं पूछ रही थी, "दादी क्या खा रही हैं? मैं आपका व्लॉग बना रही हूँ।" तो वो बहुत हँस रही थी और दिखा रही थी कि मैं ये खा रही हूँ और बहुत हँस रही थी। फिर इधर दादाजी भी खा रहे थे और साइड में मेरी मम्मी जी भी थीं और वो मना कर रही थी, "मेरा वीडियो मत बनाओ" और हँस रही थी। उसके बाद मैं नहीं खाई जलेबी। मेरे लिए आया था मौसम्बी का जूस और छत पे ऐसे मस्ती करते-करते मैं जूस पी, उसके बाद मैं फिर से चली आई शाम का खाना बनाने के लिए। हमारी लाइफ में तो यही है सुबह खाना बनाओ, शाम को खाना बनाओ, बर्तन धो, साफ-सफाई करो, सबको खाना खिलाओ, बस ससुराल में यही सब चलते रहता है। बस ये सब करते-करते मैं बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को एक्टिव रखती हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत एक्टिव रहूँ। फिर फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ शाम का और खाना बना कर के सबको खिलाती हूँ। खिला कर के मैं भी खाना खा लेती हूँ। उसके बाद खाना-वाना खा कर के मैं चल देती हूँ छत पे टहलने के लिए और मैं आयरन का टैबलेट आज दिन में लेना भूल गई थी, तो मैं रात में ही ले ली थी। तो आई होप कि मेरा ब्लॉग देखकर आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग